है। प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या है, 3D से क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3D का क्वेश्चन है, इसमें स्ट्रेट लाइन है बेसिकली और प्लेन मिक्स से दोनों है। तो पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P132, इसमें मोर देन वन चॉइस भी संभव हो सकता है। तो पॉइंट क्या है, P132 पैरेलल टू द लाइन x-2 इक्वल टू y-4/2 इक्वल टू z-6 इक्वल टू 1। दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है जो P पॉइंट से पास कर रहा है, पैरेलल है इस लाइन का, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है प्लेन L1 का, जिसका इक्वेशन दिया है x-y+3z इक्वल टू 6 एट द पॉइंट Q पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है इस प्लेन। दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब पॉइंट P से पास करता है 132 और ये क्या करता है, प्लेन को कट करता है। प्लेन का इक्वेशन, प्लेन को बोला है L1 बोला है, इसका इक्वेशन दिया है x-y+3z इक्वल टू 6। और जो लाइन है P पॉइंट से लाइन खींचा, वो पैरेलल किसका है, वो पैरेलल है x-2 y-4/2 z-6/1, इस लाइन का पैरेलल है। और हमें पता है कि दो लाइन पैरेलल रहे, उसका डायरेक्शन रेशियो सेम होता है नहीं। इस चीज़ का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट Q, अनदर ये पॉइंट Q पर कट करता था। अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट Q एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1, क्या करता है कि एक अनदर स्ट्रेट लाइन है जो क्या कर रहा है, Q प्लेन पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स प्लेन Q पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इस टाइप का होगा। प्लेन ही थोड़ा अजीब सा बना है, इसको ऐसा बना लीजिए तो आसानी रहेगा समझने। तब इस पर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पर, तो इस टाइप का बनेगा इक्वेशन, है नहीं, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, तो इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। तो ये जो लाइन है अनदर स्ट्रेट लाइन है विच पासेस थ्रू पॉइंट Q1 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यही बोला प्लेन L1, तो L1 प्लेन यही था अपना, तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है एंड इंटरसेक्ट अनदर प्लेन, इस अनदर प्लेन मान लीजिए L2 है, यही बोला L2 है, जिसका इक्वेशन दिया है। तो अपने को पता करना, पॉइंट Q पर कट करता है, ठीक है, यही बोला। तो क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा है। इसका और ये जो लाइन है P पॉइंट से पास किया, Q पॉइंट पर कट किया, और क्या है, पॉइंट Q से एक अनदर स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और जो लाइन है अनदर स्ट्रेट लाइन, इसी अनदर प्लेन को L2 बोले, इसे L1 बोले, इसको कट कर पॉइंट पर। तो PQR में ही रिलेशन है। ऑप्शन इसमें क्या है, लेंथ ऑफ द PQC में निकालना है, उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ R पॉइंट निकालना है, और सेंट्रॉइड निकालना, PQR ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना। तो ये सब क्वेश्चन है, अपने को क्या है, PQR पॉइंट को निकालनी पड़ेगी पहले। P पॉइंट दिया हुआ है तो अपने QR पॉइंट को निकालनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन सोल्व होगा। तो मैं अपने को दिमाग में रखना है कि Q पॉइंट R पॉइंट कैसे निकलेंगे, तो सीखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लेंगे आप, उसके अनुसार से P पॉइंट से क्या है सोल्यूशन देखते हैं। P पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, P पॉइंट क्या 132 है, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, P पॉइंट से। पैरेलल किसका, अनदर स्ट्रेट लाइन। ये अनदर स्ट्रेट लाइन क्या है, देखिए x-2 y1 y-4/2 z-6 इक्वल भाई 1, तो ये अनदर स्ट्रेट लाइन का पैरेलल है। अभी पता है कि दो लाइन पैरेलल रहे तो उसका डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। तो इस जो लाइन है P पॉइंट से जो पास कर रहा है, P पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो लिखिएगा इस लाइन का, P पॉइंट से जो पास कर रहा है 1 to 1 लिखिएगा। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये होता है नहीं, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा, है नहीं, डायरेक्शन रेशियो हो गया। और अपने पास पता है इसका लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो मालूम है, पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट से पास कर रहा है इस टाइप का होता है, तो क्या हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूला देख लीजिए, कोई लाइन है अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ABC, तो इसका इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा वाई ए, वाई माइनस बीटा वाई बी, जेड माइनस गामा वाई सी, इस टाइप का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो क्या है, पॉइंट 1 3 से पास कर रहा है, तो x-1 वाई माइनस 3/2 जेड माइनस 2/1। अपने को क्या निकालना, पॉइंट क्यू निकालना। मेरा मकसद क्या है, क्यू आर पॉइंट निकालना, तो मकसद को भूलना नहीं है। तो पॉइंट क्यू से पॉइंट क्यू निकालना है, तो क्या करते हैं, कोई लाइन है और किसी प्लेन को इंटरसेक्ट करता है और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालना रहे, तो क्या करते हैं, उस प्लेन को प्लेन इक्वल टू जो प्लेन है, पहले क्या करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिया उस इक्वल टू टी मान लेते हैं, इसे इक्वल टू टी मान लेते हैं। जब टी मान लीजिएगा तो यहाँ से x y z का वैल्यू टी के टर्म में निकल जाएगा, तो x-1/1 इक्वल टू टी हो जाएगा, तो x बराबर t+1 हो जाएगा। सिंपली y-3/2 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2t+3 आ जाएगा, z-2/1 है, तो यहाँ z इक्वल टू t+2 आ जाएगा, है नहीं। अब यही जो पॉइंट है इसी लाइन पर लाई कर रहा है, और इसी लाइन पर क्यू भी है नहीं, तो क्यू पॉइंट को इसी लाइन को ले लेते हैं। जब लीजिएगा तो यही क्यू पॉइंट है x y z है नहीं, ये t+1 2t+3 t+2, अब यही पॉइंट क्यू है, इस पर लाई कर रहा है L1 प्लेन पर, है नहीं, जिसको सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। जैसे सेटिस्फाई कराइएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स जगह क्या x-y+3z है, जैसे सेटिस्फाई करेगा तो एक्स जगह क्या लिखेगा t+1, फिर पाई की जगह क्या लिखेगा 2t+3 जेड की जगह क्या t+2, तो लिखिए t+1 - 2t - 3 3t+6 इक्वल टू 6, तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास -2t 3t और t आ गया, तो 4t - 2t आ जाएगा। और यहाँ पता -3 + 1 तो -2 2t - 2 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 आ गया। और जैसे t इक्वल टू 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट क्यों निकालना था, तो t का वैल्यू से पुट कर देते, तो x y z कितना, t इक्वल टू 1 रखेगा, तो t इक्वल टू 1 रखने पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 और 1 रखेगा तो 5 आ जाएगा, 1 रखेगा 3, तो पॉइंट क्यों निकल गया, पॉइंट क्यों निकल गया 2 5 3 निकल गया, तो पॉइंट क्यों निकल गया। अब आगे देखते हैं। अपने पास बोला था पॉइंट क्यू से एक स्ट्रेट लाइन और खींचना है, वो स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए, प्लेन L1 पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, यही बोला था, प्लेन L1 पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, है नहीं। तो ऐसा करते प्लेन L1 पर पॉइंट क्यू से अब एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, और ये क्या है, प्लेन L1 पर परपेंडिकुलर है। अब पॉइंट समझिए समझिए, पॉइंट क्यू यहाँ पर था, पॉइंट क्यू L1 लाइन है, x-y + 3z इक्वल टू 6 था। इससे क्या करना, एक लाइन खींचना, और क्या प्लेन पर परपेंडिकुलर, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर रहे और इसे क्या रहे लाइन खींचनी है।
तो ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब अनदर प्लेन को कट करता है L2 है, जिसका इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस है, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस। और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये हो, सॉरी इस प्लेन का इक्वेशन ये हो गया। और स्ट्रेट लाइन क्या है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। और अपने को पता है कि कोई प्लेन रहे, इस पर प्लेन का इक्वेशन एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी रहे, और इस ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल होता है टू द प्लेन, है नहीं। तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर होता है। तो सिमिलरली भी देख रहे हैं कि ए परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इस जो प्लेन यहाँ पर क्या है L2 क्या है, L1 पर परपेंडिकुलर है ना, तो L1 पर परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना, इस प्लेन का 1-1 3 है नहीं। इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो क्या 1-1 3। आ रहा समझ में, मतलब कोई प्लेन रहा, प्लेन पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, तो ए बी सी डी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी रहे, इस प्लेन का इक्वेशन है। इस प्लेन में बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन नॉर्मल टू द प्लेन। जिसमें क्या नॉर्मल है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो 1-1 3 है, नॉर्मल का तो 1-1 3 हो जाएगा इस स्ट्रेट लाइन का। और अपने पता है पॉइंट क्यू मालूम है, पॉइंट क्यू क्या है 253 है, तो 253 पॉइंट मालूम है, और इस डायरेक्शन रेशियो मालूम है स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते, तो निकाल लीजिए। कैसे निकाले, x-2/1 है नहीं, y-5 y-1 है नहीं, z-3/3। इसको अब क्या करना है, आगे बोला था, ये जो लाइन है, जो प्लेन L1 पर परपेंडिकुलर है, क्यू पॉइंट से पास कर रहा है, वो अनदर प्लेन को कट कर रहा है L2 को। L2 क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -4 है। अभी इस लाइन को अभी जस्ट बताया था कि कोई लाइन रहा, प्लेन को कट कर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना रहे, तो उसे इक्वल टू प्लेन जो लाइन है, लाइन के इक्वेशन इक्वल टू समथिंग कुछ मान लेते हैं, उसके बाद वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले जो इसे क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मालूम होगा कैसे निकालना है। अब जब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मालूम है, तो हम क्या करेंगे, समथिंग कुछ मान लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो कुछ मान लिया, तो लैम्डा मान लिया, यहाँ पर टी मान लेते हैं, यहाँ पर लैम्डा मान लेते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकाल लेते हैं। जब निकालेगा तो इससे इक्वल टू लैम्डा कीजिएगा, तो x-2/1 तो x पर क्या लैम्डा +2 है नहीं। सिमिलरली y-5 y-1 लिखिएगा, तो ये y का वैल्यू कितना माइनस लैम्डा +5 है। फिर z-3/3 y इक्वल टू लैम्डा रहे, तो z वर्ग 3 लैम्डा +3, एक्स वाई जेड का वैल्यू ये आ गया, है नहीं। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है बताइए, ए प्लेन पर, L2 प्लेन पर, है नहीं। इस प्लेन पर जब लाई कर रहा है, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। तो जब सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा देते हैं, देखते हैं। जब सेटिस्फाई कराइएगा, समझिए, जब सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स अपने पास क्या पता, प्लेन का इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -4 था। तो क्या करेंगे, एक्स जगह क्या पुट करना, लैम्डा +2 है नहीं, और फिर y इक्वल टू माइनस लैम्डा +5 और जेड इक्वल टू 3 लैम्डा +3 पुट कर देते हैं। तो पुट कीजिए, और इस इक्वेशन में प्लेन L2 प्लेन में जब पुट करेंगे, तो इस तरह का आएगा 2 × लैम्डा +2 माइनस लैम्डा +5 प्लस 3 लैम्डा +3 इक्वल टू -4। और जब इसको सोल्व कीजिएगा, तो अपने पास लैम्डा का वैल्यू -1 आएगा। जैसे पॉइंट क्यू को निकाले, तो वैसे लैम्डा का वैल्यू -1 कहाँ रखेंगे, जो ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, लैम्डा के टर्म में निकाल लेते हैं, एक्स वाई जेड को, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू पुट कर देते हैं। जब पुट कीजिएगा, तो पॉइंट आर निकल गया 1,6,0, क्या है पॉइंट आर 1,6,0 आ गया। और अपने पास पॉइंट क्यू निकल गया, पॉइंट क्यू निकल गया, पॉइंट आर निकल गया। तो सिंपल है, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर निकालते हैं। क्या बोला क्वेश्चन, पहला बोला है आपने कोई निकाला था क्यू आर पॉइंट, पी तो दिया था, लेंथ ऑफ द लाइन पी क्यू सेगमेंट का लाइन, ये क्या हो जाएगा लेंथ, अभी देखते हैं। अपने पास पता हो गया पी पॉइंट कितना है दिया था, पी पॉइंट 132 दिया था, क्यू निकाले हैं 253 निकाले हैं, आर निकाल लिए 1,6,0 इतना। अब इसी पॉइंट से अपने पास पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है उसको निकाल लेते हैं। लेंथ पूछा है पी क्यू सेगमेंट, पी क्यू का सेगमेंट का लेंथ कैसे निकालेंगे। अपने पास पता है कि x1 y1 z1 रहे, और x2 y2 z2 रहे, और ये 2 पॉइंट रहे, दोनों का पॉइंट दिया रहे, और इसका सेगमेंट का लेंथ निकाले। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y माइनस y2 का होल स्क्वायर, और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस करते समय। तो वैसे ही करेंगे, पी क्यू है तो 2 - 1 कितना जाएगा 1 स्क्वायर, 5 - 3 तो 2 स्क्वायर, 3 - 2 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 + 4 + 1 कितना √6 आ जाएगा। क्या दिया है √6 दिया, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये दिया ना, तो √6 है सही। फिर देखते हैं अपने पास किसका निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या है, क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ 1,6,0, ये तो नहीं होगा, है नहीं, ये नहीं होगा। फिर देखिए सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर ट्रायंगल है पी क्यू आर। अभी वर्टिसेस मालूम है 132 और 253 और R160। अपने को पता है कि जब पी क्यू आर है और वर्टिसेस मालूम है ट्रायंगल का, उसका सेंट्रोइड क्या फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का सम कर देते हैं इक्वल टू /3 करते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट का सम कर देते हैं /3, जेड कोऑर्डिनेट का सम कर देते हैं, जितने वर्टिसेस है सबका सम करके /3। तो 1 + 2 + 1 तो क्या 4/3, फिर 3 5 8 8 6 14, फिर 2 3 5 5 5/3। तो सेंट्रोइड क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट 4/3 14/3 5/3। देखिए 4/3 14/3 होगा ना, देखिए क्या गलत है, 6/132 है ना, 5/3 है, गलत तो नहीं लिख दिया। देखिए 132 है तो 5 8 8 6, ओके देखते हैं 14/3 हो जाएगा, 14/3 ठीक है, 14/3 सही है, 14/3 है ठीक है, 14/3 है। यहाँ पर आई थिंक 14/3 होगा, 15/3 लिखें, 14/3 होगा ठीक है, यही होगा 4/3 14/3 5/3 हो जाएगा ऑप्शन,
तो सी नंबर भी सही हो जाएगा। फिर perimeter ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर है। perimeter कैसे निकालते हैं अपने को पता है। perimeter क्या होता है, किसी ट्रायंगल का सम ऑफ द साइड, ऑल द साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसका लेंथ पी क्यू निकाल चुके हैं √6 से। अब इसका निकाल लेते हैं सिमिलरली, तो 2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 - 6 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √11। इसका साइड का पी आर कितना हो जाएगा निकाल लीजिए, 1 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 - 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 - 3 ना √13 हो जाएगा, है नहीं। तो अपने पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी कितना हो जाएगा √6 प्लस √11 प्लस √13। अब देखते हैं क्या दिया ऑप्शन, तो √2 दिया है, ये तो नहीं हो, √2 नहीं है, √6 है, √11 है, √13 है, तो ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। तो perimeter ए भी गलत है, तो अपने पास ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी कर चुका हूँ ये, ठीक है। ए नहीं कर, 163 नहीं था, रेसेंट्रॉइड 4/3 14/3 5/3 है। perimeter क्या था, √6 √11 √13 आ गया था, देख चुका है नहीं। तो एक क्वेश्चन आसान था, बस क्या है कि कोई प्लेन रहे, आप प्लेन पर कोई स्ट्रेट लाइन कट करे, तो इसका पॉइंट कैसे निकालते हो, निकालने का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन मालूम रहे तो समथिंग कुछ मान लेते, उसके बाद एक्स वाई जेड का वैल्यू समथिंग कुछ माने उसके टर्म में निकाल के, और क्या करते हैं इस प्लेन को सेटिस्फाई करा देते हैं। सेटिस्फाई करने के बाद जो वैल्यू आता है समथिंग कुछ माना हुआ उसको इसमें पुट कर देते हैं इस कोऑर्डिनेट को, तो वैल्यू निकल जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, और ठीक है, थैंक यू।